श्री विष्णु पुराण में श्री ध्रुव जी के पिछले जन्म की कथा है। पिछले जन्म में ये एक महान तपस्वी थे, बहुत तप किया इन्होंने, और जब इनको भगवत साक्षात्कार होने में बस 6 महीना बचे थे, होने ही वाले थे भगवत साक्षात्कार, तभी इन्होंने जंगल में एक राजकुमार को देखा। एक राजकुमार अपनी रानी के साथ जंगल में बड़ा आनंद ले रहा था। महल दुमहले, सेना सेनापति सब इनके आगे पीछे चल रहे थे। तभी उसको देख के अचानक इनके मन में आया, हम भी राजकुमार होते तो कितनी मौज करते। बस इतना भाव मन में आया। 5-6 महीना भगवत भक्ति के बच्चे थे कि भगवान ने कहा तो जा अब तू राजकुमार बन के ही जन्म ले। तो ये राजकुमार बन के जन्म लिया। लेकिन भक्ति के साथ एक अच्छा गुण क्या है जानते हो? पिछले जन्म में जहाँ छूटेगी अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगी, वहीं से चालू हो जाएगी। भक्ति का बैलेंस कभी भी 0 नहीं जाता, माइनस नहीं होता है, प्लस ही प्लस होता है। जहाँ छोड़ी वहीं से आगे प्लस होने लग जाता है। तो उस पिछले जन्म में भगवत प्राप्ति के जो 5-6 महीना बचे थे, वो 5 महीने में आकर के श्री ध्रुव जी ने इस जन्म में भगवान को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया? कथा आप सब जानते हैं। सुनीति माता के गर्भ से ध्रुव जी प्रगटे, पिता ने अपमान किया, और कभी कभी अपमान भी जीवन में बहुत बदलाव लेकर के आता है। अपमान कभी कभी जीवन को अच्छे निर्माण के लिए भगवान अपमान देते हैं। तो ध्रुव जी का बदलाव क्या हुआ? उस अपमान को सह करके माता ने कहा, बेटा तुझे राजा बनना है तो तपस्या कर, भगवत प्राप्ति कर। तो 5 साल की अल्पायु में श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए वन में जंगल में निकल पड़े। और जैसे वन में गए, 5 महीना घोर तप किया। ठाकुर जी ने इनकी तपस्या को देख के हृदय पिघल गया। 5 साल का बालक भगवान की भक्ति करे। 5 साल का बच्चा आज भी कोई हरे कृष्णा कुछ गा दे, नाच दे तो आदमी अरे वाह 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 कितना बढ़िया बालक है, कितना अच्छा बालक है। यहाँ 5 साल का बालक 5 महीने से भूखा प्यासा एक जगह खड़ा होकर के मधुवन के टीले पर भगवान को प्राप्ति के लिए भजन कर रहा है। भगवान को कैसे ना उस पर लाड़ आए। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होके ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ फेरा और अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी, मांग करी। भगवान ने कहा ध्रुव जी से, वरम ब्रूहि बेटा, मांग क्या चाहिए। भगवान को लगा हमको छोड़ के क्या मांगेगा ये भला, पर ध्रुव जी ने क्या मांगा? व्यसनम भवाविधम, प्रभु मुझे व्यसन चाहिए। कैसा व्यसन चाहिए? बोले मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन चाहिए। कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए, जैसे एक शराबी को शराब का व्यसन होता है, चाय वाले को चाय का व्यसन होता है, चाय वाले को चाय का बहाना चाहिए पीने के लिए। कहते ना आज चाय क्यों पी रहे हो? बोले मूड खराब है। अब क्यों चाय पी रहे हो? मूड अच्छा है। अब क्यों चाय पी रहे हो? बोले सिर में दर्द हो रहा है। ये कोई दवाई है जो सिर दर्द ठीक कर देगी? पर सिर में दर्द हो रहा है। आज क्यों पी रहे हो? मौसम बढ़िया हो रहा है, मन कर रहा है चाय पी लें गर्मा गर्म। ऐसा मन में भाव। अब क्यों चाय पी रहे हो? खाने से पहले थोड़ी पी लेते हैं। अब क्यों पी रहे हो चाय? बोले अब खाने के बाद पी लेंगे तो पच जाएगी। तो पीने वाले को बहाना चाहिए। अब क्यों पी रहे? बोले थक गए, थकावट हो गई। तो कोई टॉनिक है जो ताकत दे देगी, पर बहाना। शराब पीने वाले को बहाना। आज क्यों पी रहे हो? बोले फैक्ट्री में लॉस हो गया इसलिए दुखी हैं। आज क्यों पी रहे हो? बोले प्रॉफिट हो गया, आज खुश हैं इसलिए पी रहे हैं। तो हर चीज में पीने वाला बहाना ढूंढ लेता है, व्यसनी बहाना ढूंढ लेता है। वैसे ही कथा सुनने वाला व्यसनी भी कथा सुनने के बहाने ढूंढ लेता है। उसे बहाने चाहिए कथा सुनने के।
अब हमारे शहर में कथा आई है, अच्छा हर साल आती है, इस साल भी जाएंगे। अब क्यों जा रहे हो? बोले अब हम तो ऐसी उदाहरण दे रहे हैं। बोले हमने ये जो वक्ता आ रहे हैं इनको टीवी पे सुना, तब सामने बैठ कर के सुनेंगे। हर चीज़ में बहाने खोजेगा कि कथा में कैसे पहुंच जाए। ऐसा व्यसन जिसको लग जाए वही कथा का सच्चा प्रेमी है। इसलिए ध्रुव जी ने मांगा, प्रभु आप नहीं, हमें आपकी कथा का संग चाहिए, कथा का नशा चाहिए। क्यों? आप तो आओगे भी दर्शन देने। अगर भगवान आ भी गए दर्शन देने तो कितनी देर रहेंगे हमारे पास? 2-5 मिनट रुकेंगे, उसके बाद ले अपना बांसुरी वहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं है। इतने उनके पास चाहने वाले हैं। फिर उसके बाद कौन हमारे साथ रहेगा? उनकी कथा रहेगी। भगवान तो क्षणिक दर्शन देते, पर उनकी कथा तो हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए ध्रुव जी ने सत्संग मांगा, भगवान ने कृपा करी। आगे वापस जब ध्रुव जी आए तो राज्य पद पर बैठ गए, राजपद पर इनको बिठा दिया। लेकिन राजा बन के भी इन्होंने अपना भजन नहीं छोड़ा। क्योंकि देखो, भजन करने वाला कहीं भी भजन कर सकता है। हम 4 घर परिवार चलाते हैं, 4 सदस्यों का परिवार चलाते, तो हमारे पास इतने बहाने होते हैं भजन ना करने के। अरे कमाना भी तो पड़ता, आपको क्या पता, आप तो आ जाते हो लेके झोला कथा करने के लिए। आपको क्या पता घर परिवार कैसे चलता है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, आपको क्या पता। पर कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो भैया, कोई जिम्मेदारी आपको भगवान से दूर नहीं कर सकती है। अगर भगवान से प्यार है तो महाराज अम्बरीश एक इतना बड़ा राजा भगवान का भक्त बन सकता। राजा से बड़ी जिम्मेदारियां हैं हमारे पास। ध्रुव राजा हैं, फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का प्रेमी हमेशा भगवान का ही रहता है। ध्रुव जी ने भजन किया तब, और अंत में भगवत प्राप्ति करी। काल के माथे पर चरण रख के ध्रुव जी भगवान के धाम गए।